आदरणीय चित्रा त्रिपाठी जी हमारे बीच में हैं। ये रामपुर खास की ताकत देखने आई हैं, रामपुर खास की जनता से मिलने आई। वाराणसी, सुल्तानपुर, आजमगढ़, गोरखपुर और रायबरेली से होते हुए हमारी बुलेट यात्रा अब पहुंच चुकी है प्रतापगढ़। वो प्रतापगढ़ जो यूपी के कई सियासी दिग्गजों का गढ़ रहा है। प्रतापगढ़ की राजनीति वक्त के साथ बदलती रही। कभी कांग्रेस के दबदबे वाले प्रतापगढ़ की जनता ने वक्त वक्त पर यहाँ पर सियासी रुख बदला। लेकिन अगर किसी एक विधानसभा में कुछ नहीं बदला तो 41 सालों से कांग्रेस के प्रमोद तिवारी का राज। कांग्रेस के नेता प्रमोद तिवारी यहाँ की रामपुर खास सीट से 1980 से 2013 तक रिकॉर्ड 9 बार विधायक रहे। प्रमोद तिवारी की बेटी आराधना मिश्रा मोना अब उनकी सियासी विरासत को संभाल चुकी हैं और इस बार के विधानसभा चुनाव में जीत की हैट्रिक बनाने के लिए मैदान में उतर चुकी हैं। देखिए, आराधना जी अलग अलग क्षेत्रों में जाके यहाँ पर जनता का दिल जीत रही हैं। प्रमोद तिवारी जी ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए हैं, जरा इनसे बातचीत करते हैं। प्रमोद जी, तो क्षेत्र की जनता को एक बार फिर से लुभाना है। हालांकि आप तो रिकॉर्ड मतों से लगातार यहाँ पर जीतते रहे, 9 बार विधायक रहे, लेकिन इस बार ड्राइविंग सीट संभाल ली है आपने। आज अगर विश्वास है इनका तो मैं दावे से कह सकता हूँ मेरा एक ही सपना है और मैं चाहता हूँ कि ये पूरे उत्तर प्रदेश का सपना हो कि हर नौजवान के हाथों में काम हो, उसके आंखों में जो अंधेरा छा गया है, निराशा है, वो दूर हो, हर गांव सड़क से जुड़ जाए, बिजली हो। और इन सब चीजों को हम तभी कर सकते हैं जब पहले एजेंडे में विकास हो हमारे, वो नहीं कि ये हमारे वो तुम्हारे। विकास सर्वांगीण होना चाहिए, सबको साथ लेकर चलना चाहिए। आराधना मिश्रा मोना जी अलग अलग इलाकों में लोगों से मुखातिब हो रही हैं, क्योंकि 3 महीने के बाद ही इलेक्शन में एक बार फिर से जनता का दिल इनको जीतना है। जहाँ तक चुनाव की बात है, मैं मानती हूँ कि ये रामपुर खास मेरा परिवार है और इसको बड़ी मेहनत से मेरे पिता ने और मैंने सवारा है। तो ये एक फुलवारी है जिसमें लगातार हम लोग प्रयास करते रहते। चुनाव होते हैं, चुनाव हो या ना हो, रामपुर खास में अनवरत और रामपुर खास की जनता की आशीर्वाद से यहाँ पे काम कभी नहीं रुका। गांव की महिलाएं हमारे साथ हैं, इनसे जरा बातचीत करते हैं। अब कौन जीत रहा है यहाँ से? मोना दीदी। मोना दीदी ने अच्छा काम किया है आप लोग के लिए? जी, बहुत अच्छा है। और बाकी दूसरी पार्टी के लोग दावा कर रहे हैं कि वो नहीं दिखाई पड़ते काम, वो नहीं दिखाई पड़ते। आपके क्षेत्र में कौन आता है? मोना दीदी। एक घूंघट किसके लिए निकाली है इतना ज्यादा? गांव में चलता है इसलिए निकालते हैं, हमेशा घूंघट में रहती हैं। क्या बोल रही हैं आप? मोना दीदी ही जीतेंगी। क्या काम किया उन्होंने? वही तो करिए तो हवा क्यों दूसरा मोना दीदी के दिन जाई, क्यों नहीं दिन जाएगा? मोना दीदी सब किया है। क्या किया है? मैं यहाँ तो हर एक जगह रोड भी बन गया और पानी भी मिल गया, हैंडपंप आ गया। काम बताइए कि काम मोदी जी बहुत दावा कर रहे हैं, योगी जी की सरकार है यहाँ पर और भी दूसरी पार्टियां हैं, लेकिन आप लोग को लग रहा है कि मोना दीदी ही काम करेंगे। कॉलेज है, बच्चियां पढ़ने जाती हैं यहाँ पे? हम पढ़ने जाती हैं, पढ़ने जाते, स्कूल कॉलेज भी है। कि ये नौढ़िया गांव है और यहाँ पर प्रमोद तिवारी जी, उनकी बेटी मोना जी का ही सिक्का जम रहा है। आप देख पा रहे हैं, महिलाएं बड़ी तादाद में उनको सुनने के लिए भी आई हुई थी। चले चलते हैं यहीं के कुछ और हिस्सों में। 2017 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने प्रतापगढ़ में अपना परचम लहराया। बीजेपी और अपना दल ने मिलकर यहाँ की 5 में से 4 विधानसभा सीटें जीती, लेकिन रामपुर खास की जनता ने प्रमोद तिवारी की बेटी आराधना मिश्रा को ही चुना। लेकिन इस बार बीजेपी की घेराबंदी से वो कैसे पार पा पाएंगी, ये जानने के लिए हमने शुरू की उनके साथ बुलेट यात्रा। रामपुर खास से विधायक हैं मोना जी, उपचुनाव में जीत हासिल की थी और आपको बता दें 41 सालों से इनकी पार्टी का परचम यहाँ पर लहरा रहा है। आखिर क्या खास किया है आप लोगों ने
सबसे पहले तो इसी सवाल का जवाब कि 41 सालों से जनता यहाँ पर बदलाव चाहती ही नहीं है। देखिए चित्रादीद, आपने अगर यहाँ देखा होगा, लोगों में ये एक विधानसभा नहीं हमारे लिए, ये हमारा घर है और यहाँ के जो लोग हैं वो वोटर नहीं, हमारे परिवार का हिस्सा है ये। अब मैं जानना चाहूंगी, चूंकि 14 से आप विधायक हैं, आपने यहाँ पर क्या कामकाज किए ताकि आप अपनी पिता की छत्र छाया तो है ही, लेकिन उससे अलग अपनी पहचान बना पाए यहाँ? देखिए मेरे पिता ने एक विरासत में जो रामपुर खास उनको मिला था, बहुत ही पिछड़ा इलाका था, न सड़कें थी, न बिजली थी, न पानी था, न स्कूल थे, अस्पताल नहीं थे। बहुत लंबे संघर्ष के साथ, क्योंकि 89 के बाद वो विपक्ष की राजनीति में रहे, तो उन्होंने लगातार एक विपक्ष में रहते हुए भी रामपुर खास में सड़कों का, जो आप देखिए लगभग 500 किलोमीटर हमारे यहाँ केवल 750 मीटर और 5 मीटर की सड़कें हैं। 500 किलोमीटर जितनी दूरी लखनऊ से दिल्ली की है। इसके अलावा जो और संपर्क मार्ग है वो अलग है। पानी की टंकियां, जो पाइप वाटर की जो आपने देखा, जिसके आज मैंने एक उद्घाटन भी किया है, इस तरह की पानी की टंकियां हम हर गांव तक पहुंचाने का प्रयास है और लगभग टारगेट भी हमारा यही है और हम कर भी रहे हैं उसको। प्रियंका गांधी ने 40% महिलाओं के आरक्षण देते हुए उनको चुनाव लड़ाने की बात कही थी, लेकिन सवाल ये भी उठा कि जिस मंच पर आप भी मौजूद थी, सुप्रिया श्रीनेत थी, उनके पिता भी कांग्रेस में रहे हैं, प्रियंका गांधी खुद, परिवारवाद के आरोप लगते रहे हैं और पूछा जाता है कि जब मंच पर बैठने के लिए ही 3-4 महिलाएं मिली हैं, वो भी परिवारवाद से ही आती हैं, तो इतनी बड़ी संख्या में महिलाएं कहां से आएंगी जो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ेंगी? नहीं, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। अब ये अगर राजनीति में मैंने अपने पिता से विरासत में राजनीति ली है और प्रियंका जी का भी परिवार, जिसने स्वतंत्रता आंदोलन के पहले से उनका परिवार देश में राष्ट्र के नाम समर्पित रहा, जिसके पिता ने देश के लिए शहादत दी हो, दादी ने दी हो, तो मैं तो ये कहूंगी, और सुप्रिया जी मेरी साथी हैं, तो हम मजबूत महिला को इस समाज से ही तो निकल करके आए हैं। कांग्रेस का ये दांव चलेगा क्या? महिलाओं को 40% टिकट देकर चुनाव में जाना, आपको लग रहा है कि यहाँ की आधी आबादी इसको पसंद करेगी और कांग्रेस के पाले में अपना वोट डालेगी? बीजेपी जैसी मजबूत पार्टी से, समाजवादी पार्टी जैसी मजबूत पार्टी से कांग्रेस कैसे लड़ेगी? ये सवाल खड़े हो रहे हैं यहाँ पर। बड़ी बड़ी घटनाएं हुई, चाहे उन्नाव की 2 बड़ी घटनाएं हुई, आपको याद होगा शाहजहांपुर की घटना हुई, वहाँ हाथरस की घटना हुई, बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई जिसने हम सभी पूरे समाज को विचलित कर दिया। आज प्रियंका जी उनके साथ खड़ी हैं, पर क्या जरूरी है कल कोई प्रियंका गांधी ऐसी मजबूर और महिला के साथ खड़ी हो ना हो? तो उसको सक्षम बनना पड़ेगा, उसको अपने पैरों पे खड़ा होना पड़ेगा, उसको अपने लिए नहीं, उसको अपने समाज के लिए उसको इतना ताकतवर बनना पड़ेगा कि वो उत्तर प्रदेश की विधानसभा में अपने बहनों के लिए, अपनी बेटियों के लिए बराबर की आवाज उठाकर न्याय मांग सके। 2017 में आपने समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव लड़ा था, तब कांग्रेस को सिर्फ 7 सीटें आई थी। अब 2022 में अभी तक आपका गठबंधन किसी बड़ी पार्टी के साथ है नहीं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी यूपी में अपने आप को कहां खड़ा देख रही है? देखिए, हमारे अपने मुद्दे हैं। हमने लगातार, चाहे कोविड का समय रहा हो, महिलाओं पे हो रहे अत्याचार का मामला हो, महंगाई हो, जो भी उत्तर प्रदेश किसानों के मामले हो, जो भी रहा हो, हमने उत्तर प्रदेश में सड़कों पे संघर्ष किया है और ये उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा है। आपको लग रहा है कि भेदभाव किया जा रहा है? सरकार तो स्पष्ट है भेदभाव। इससे ज्यादा क्या हो सकता है कि एक एम्स जो गोरखपुर में बन के तैयार हो गया, जो रायबरेली के बाद स्वीकृत हुआ था, वो तैयार हो गया और ये एम्स आज भी अपने उद्घाटन का इंतजार कर रहा है। उत्तर प्रदेश में कभी भी या कांग्रेस पार्टी ने किसी भी राज्य में कभी पहले से कैंडिडेट नहीं दिया मुख्यमंत्री का, तो अगर, और ये निर्णय उनके ऊपर है, अगर वो मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पे लड़ना चाहेंगे तो स्वागत है हम लोग के लिए। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आराधना जी हमारे साथ बुलेट रिपोर्टर का हिस्सा बनने के लिए। अब आराधना मिश्रा और मोना जो दावे कर रही हैं, उनके दावे में कितना दम है, इसके लिए तो हमें करना होगा इंतजार, लेकिन उनका कार्यक्रम पहले से ही तय है। वो अपने कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पहुंच रही हैं और हम पहुंचते हैं अब अपने दूसरे गंतव्य तक। आराधना मिश्रा के अपने दावे हैं तो बीजेपी कह रही है कि इस बार रामपुर खास में भी बदलाव की बारी है और बीजेपी सरकार के विकास कार्यों के दम पर ये बदलाव
जरूर होगा। नागेश प्रताप सिंह और छोटे सरकार इस वक्त हमारे साथ आ चुके हैं। आपको बताते चले, कांग्रेस की प्रत्याशी मोना मिश्रा को कड़ी टक्कर देने की उनकी कोशिश है। 2017 का चुनाव तो आप हार गए थे, लेकिन इस बार मैं देख रही हूँ कि पूरी की पूरी गाड़ी, एक तरफ मोदी जी हैं, योगी जी हैं, दूसरी तरफ संकल्प 2022 का, जीत मिलेगी। निश्चित, जिस तरीके से पूरे देश में मोदी जी परिवारवाद का अंत और खात्मा करने के लिए पूरा देश कांग्रेस मुक्त कर दिया, उसी तरीके से रामपुर खास में छोटे सरकार ने ठाना है कि कांग्रेस मुक्त और परिवारवाद से मुक्त कर देंगे इसको। 41 साल से लगातार वो लोग जीत रहे हैं, तो आप ऐसा क्या भरोसा देंगे कि यहाँ की जनता आप पर विश्वास करे? मैं पहले तो बता दूं आपको कि पिछली बार भी वो चुनाव हार चुके थे। केवल वो अपनी गुंडागर्दी और आतंक और भय से बूथ कैप्चरिंग होने के कारण, करवाने के कारण, चूंकि सपा की रिज्यूम था, सपा की गवर्नमेंट थी, उन्होंने 20-22 बूथ कैप्चर कर लिए, इसलिए चुनाव जीत गए। अब मैं बता दूं, उन्होंने 41 साल जरूर राज किया रामपुर खास में, लेकिन न रोजगार के बारे में चिंता किया, और न ही शिक्षा के बारे में, और न ही यहाँ के विकास के बारे में। उन्होंने केवल लोगों को छला, धोखा दिया, झूठ बोला, और लोगों को केवल एक दूसरे को फंसा कर रखा, दूसरे को भिड़ाया, और इस समाज के लिए उन्होंने कुछ किया नहीं। परिवर्तन पब्लिक चाहती है, जनता इस बार मुंहतोड़ जवाब देगी। देना तो उनको पिछली बार दे दिया था, लेकिन दुर्भाग्य था हमारा, मैं कहता हूं। और दूसरी बात, चुनाव इस बार वो हारेंगे लगभग 50,000 वोटों से रामपुर खास। 50,000 से आप हरा देंगे। कौन सा मुद्दा होगा जिसको लेकर लोगों के बीच आप जा रहे हैं? किस तरह से भरोसा दिला रहे हैं कि बीते 4.5-5 सालों में आपकी सरकार ने यहाँ के लिए क्या किया? देश की आजादी के बाद 70 साल से ज्यादा हो गए जितना कांग्रेस ने राज किया देश पर, और उत्तर प्रदेश सरकार में विभिन्न सरकारें आई, जितना काम लोगों ने 70 सालों में नहीं किया, उससे कहीं ज्यादा मोदी जी और हमारी योगी जी ने लगातार योजनाओं की बौछार कर दिया। इतना गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, असहायों के लिए मोदी जी ने लगातार सेवाएं करते चले आ रहे हैं। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, लेकिन रामपुर खास की जनता के दिल में कौन खास जगह रखता है, ये हमने भी जानने की कोशिश की। खोरमे की तस्वीर तो आपने देख ली, लेकिन रामपुर खास में मिठास किसकी ज्यादा होगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। एक चौराहा है इसी तरह से, बाउली चौराहा के नाम पर ये जाना जाता है। काफी ज्यादा भीड़ होती है, लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। किस पार्टी का जोर चल रहा है यहाँ पर? सबसे माननीय ज्यादा है माननीय आराधना मिश्रा मोना जी का। उन्हीं का, कांग्रेस पार्टी उन्हीं का रहेगा और रहा है, भविष्य में भी रहा है उन्हीं का। जलेबी की दुकान है, गर्मा गर्म जलेबी छन भी रही है। दादा, कितनी कमाई हो जाती है आपकी? जी हो जाती है अपनी काम भर की कमाई। अच्छा, आप लोग के लिए अच्छी सरकार कौन सी है? अच्छी सरकार तो हमारे ये विधायक जी हैं, मोना जी का। अच्छा काम करती हैं? जी हाँ, इनका आदर्श काम है। अच्छा, आदर्श काम है जी हाँ। ये देखिए, वो योगी जी मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आप लोग किसका सिक्का चला रहे हैं? प्रमोद तिवारी जी का। प्रमोद तिवारी का। योगी जी की कितनी मुस्कुराती हुई तस्वीर लगे, प्रमोद तिवारी ही जीतेंगे यहाँ? जी यहाँ वही जीतेंगे हमेशा, वहाँ मुस्कुराहट बनी रहे उनकी। अच्छा, वो वहाँ नहीं, ये बड़ा गड़बड़ वाले निकल गया। ये कह रहे हैं कि योगी जी की मुस्कुराहट लखनऊ में बनी रहे, लेकिन इस इलाके में ये आराधना मिश्रा कांग्रेस को ही जिताना चाहते हैं। मतलब आप चाहते हैं सरकार उनकी बने, बीजेपी की, और यहाँ से जीते आराधना मिश्रा? सरकार किसकी बनती है हम लोग नहीं तय कर सकते हैं। हाँ, मेरे यहाँ जनता ही तय करती है, जनता ही तय करेगी। मेरे यहाँ विधायक है वही रहेंगी। यहाँ प्रमोद तिवारी के अलावा कोई नहीं जीतेगा। यहाँ रामपुर खास में बस प्रमोद तिवारी। और लखनऊ में किसकी बने सरकार? अभी वो तो देखो किसकी बनती है, अखिलेश की बनती है कि योगी जी की बनती है। यहाँ से आप कांग्रेस को जिता रहे हैं, वहाँ पे कह रहे हैं योगी या अखिलेश की बने। आप कांग्रेस की सरकार फिर कैसे बनेगी? नहीं, अब यहाँ की सीट को तो हम लोग जानते हैं, हमको अपना घर देखना है। केकर बने सरकार की, अच्छा काम कर? सरकार जब बनी या तो अखिलेश बनी या तुमके बनी, अखिलेश बनी है, नहीं तो योगी बनी है। और हाथी छाप और ये कांग्रेस वाला? कांग्रेस के अलावा दूसरी पार्टी नहीं। अच्छा, जीवन पर्यंत तक। और ये बड़ा दिलचस्प है। देखिए, यहाँ पर लोगों से हमारी बातचीत हुई। रामपुर खास की जो सीट है, इस पर आराधना मिश्रा मोना की ही जय जयकार है चारों तरफ। लोगों का ये मानना है कि उन्होंने यहाँ पर काम किया है, इसीलिए किसी दूसरी पार्टी का सिक्का यहाँ पर नहीं चलेगा। लेकिन जैसे ही आप पूछते हैं कि उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बने, लखनऊ में कौन जीते, तो फिर ये लोग कमल छाप या फिर साइकिल छाप पे आ जाते हैं। यानी कि इनका ये मानना है कि दरअसल मुख्य मुकाबले में बीजेपी और समाजवादी पार्टी है। बुलेट रिपोर्टर का कारवां जब आगे बढ़ा तो रामपुर खास में बीजेपी कांग्रेस से इतर भी कुछ आवाजें सुनाई दी।
अपनी बुलेट दौड़ाकर आगे ले जा रहे थे, तभी खेत में कुछ महिलाएं काम करती हुई हमें दिखाई दे गईं। इनसे जरा बातचीत करते हैं कि इनकी पसंद का विधायक और नेता कौन है। किसने अच्छा काम किया आपके इलाके में? नेता कौन सा अच्छा लगता है? नेता वही अच्छा लगता है जब पूरा काम कर दे तब। मोदी जी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, प्रमोद तिवारी, अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी, मायावती जी। मायावती तो बढ़िया काम करे रही। मायावती अच्छा काम करे रही? अच्छा काम करे रही। अच्छा, मायावती अच्छा काम करे रही? हाँ, पहले कह रही है। कौन सा काम? अरे ये आखिर जाकर सब कटा के सब बढ़िया मैदान सड़क बनवा दे रही, आप कहाँ के करता। देखिए, ये महिलाएं हैं, इनका फिलहाल ये कहना है कि मायावती ने अपने जमाने में यहाँ अच्छा काम किया था, बाकी किसी और नेता का नाम लेने को ये तैयार नहीं है। नेताओं के दावों और वादों ने पूरे यूपी की तरह रामपुर खास में भी रफ्तार पकड़ ली है, लेकिन यहाँ की जनता इस बार विधानसभा तक किसको पहुँचाती है, ये देखना वाकई दिलचस्प है। रामपुर खास विधानसभा जो प्रतापगढ़ की एक सीट है, इसका हाल आपने देख लिया। जनता की जुबानी यहाँ की पूरी कहानी आपने समझ ली, लेकिन बीजेपी प्रत्याशी का दावा है कि 2017 में भले ही वोटों से वो पीछे रह गए हों, लेकिन इस बार तो वो कांग्रेस का तिलिस्म तोड़ देंगे और 41 सालों के बाद ही सही यहाँ पर बीजेपी का विधायक चुना जाएगा। तो वहीं दूसरी तरफ मोना मिश्रा के पक्ष में किस तरह की दलीलें उनकी पार्टी के लोग और खुद वो दे रही हैं, वो भी आपने देख लिया। दिलचस्प होगा चुनाव, देखना होगा 2022 में यहाँ की जनता किसको बिठाती है सिर माथे पर और किसको दिखाती है बाहर का रास्ता। फिलहाल हमारा सफर यहीं पर खत्म होता है। दीजिए इजाजत। कैमरा पर्सन हिमांशु शर्मा और संजय कुमार के साथ चित्रा त्रिपाठी, रामपुर खास, प्रतापगढ़ आज तक।